कुछ फंडे बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम इज कमिंग नियर, जिससे आप अपने मार्क्स जो हैं वो अभी भी इस स्टेज पे भी इंक्रीज कर सकते हो। मेन होता है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सुनने सुनाने में बातें बहुत सारी होती हैं, असल में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो बात होती है। बट स्टिल एज ऑफ नाउ भी अपन अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड इट इज ट्रू। कैसे, क्या होगा? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जिससे आप अपने मार्क्स को एक्चुअली इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि पहली चीज मैंने अभी आपको बताई थी, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। ये समय अपनी कमजोरियों को देखने का नहीं है, जो आपसे नहीं हो पाया उनको देखने का नहीं है। मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रहा था आपकी तरह पे, तो लास्ट में कुछ चैप्टर थे जो मुझसे मैंने नहीं किए थे, रह गए थे, और एज ए ड्रॉपर खास तौर पे तो और भी गुस्सा आता है कि यार ठुल्लू, तूने वो 7 साल में ये चैप्टर क्यों नहीं किए जब तेरे को पता था ये नहीं हुए हुए। तो सिलेबस कंप्लीशन जब हमारा थोड़ा रह जाता है तो गिल्टी फीलिंग होती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इन एग्जाम इट डजंट मैटर मच। एग्जाम में मैटर ये करता है कि जितना आता है उतना ठीक हो जाए भाई, वही बहुत है। वही हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव हो जाए, वही बहुत है। अब हमने तैयारी जितनी की है उतना ही अचीव हो जाए। तो इसलिए फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, इस समय उसी को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अब बात आती है रिवीजन की। इसीलिए आपका प्राइम फोकस इस समय किस पे होना चाहिए? रिवीजन। रिवीजन के 2 तरीके होते हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत बढ़िया, उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन मेन फंडा होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिमाग इन्वॉल्व रहेगा, बिजी रहेगा। बिजी रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। वो सुना ना आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। इट्स एक्चुअली ट्रू, ज्यादातर के लिए तो, क्योंकि ज्यादातर लोग खाली दिमाग को मतलब फोकस नहीं रख पाते। इसीलिए कीप योरसेल्फ बिजी एट दिस मोमेंट। हम समय अपने आप को ऑक्युपाइड रखो सही चीजों में। अगर ऑक्युपाइड नहीं रहोगे तो दिमाग में डर आएगा, फियर रहेगा। अगर सही जगह इन्वॉल्व रहोगे तो दिमाग फोकस रहेगा। तो रिवीजन करने का बेटर तरीका क्या है? यस, उसका सही तरीका है अपना प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, जो एटीपी स्टार में आपको मटेरियल मिलता है वो तो आप यूज कर ही सकते हो। अगर वही हो जाता है तो बहुत है, वो काफी बुलजाई बना रखा है आप सभी के लिए, आपने देखा ही होगा। काफी सोच समझ के क्वेश्चन लिए हुए इसमें, राइट। उसके अलावा आप अपनी जो एटीपी स्टार की ऐप है या वेबसाइट है उसको यूज कर सकते हो टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, पता है ना आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जिसमें चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो रिवीजन प्रैक्टिस के थ्रू करो। अगली चीज, इस समय पॉजिटिव रहना, यानी अच्छा विचार रहना दिमाग में बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको बताया अभी, कीप योरसेल्फ बिजी एंड ऑक्युपाइड। सारा दिन फ्लो में बह जाओ, ये मत सोचो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि याद रखिए लक्ष्य जो होता है वो लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचने से नहीं मिलता, वो काम करने से मिलता है। तो कीप योरसेल्फ बिजी, नहीं तो दिमाग अपने आप में हजारों थॉट्स लेके आएगा जिसमें बहुत सारे नेगेटिव भी होंगे। तो कीप योरसेल्फ बिजी, फ्लो में रहो। अब उसके बाद अच्छा मोमेंटम कैसे रखो, पॉजिटिवली कैसे रहो? तो पहली चीज, अपने आप से ऐसी चीजें जो भी आपको कमजोर करती हैं, जो इस समय आपको दूर करती हैं अपने लक्ष्य से, उनसे दूर हो जाओ। ऐसी कोई भी चीज, राइट, इट कैन बी योर फ्रेंड्स जो काफी नेगेटिव है इस समय, बट आपको सुनना ही नहीं है, दूर रहना है इस चीज से। या ऐसी कोई भी चीज, या फॉर एग्जाम्पल कई बार पेरेंट्स भी कई बार नेगेटिवली बात कर लेते हैं अनजाने में, उन बातों को भी इग्नोर करना है, दूर रहना है, ताकि अपना प्रेशर दूर रहे। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया या किसी भी चीज में नेगेटिविटी किसी भी बात की है, दूर रहो, इस समय दूर रहो। ऐसी चीज, ऐसी कोई भी चीज आपको सैड करती है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा उससे। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन बातें कर रहे हैं, मान लो अपन डिस्कशन करें और मान लो मैं आपको कुछ डिमोटिवेटिंग बातें बोल दूं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा इस समय पे, राइट। तो आपका असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सारी बातें जो इस समय बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकली आपके गोल के फेवर में आपको चीजें बताई जा रही है। सो दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, लेकिन नॉट एवरीथिंग इज हेल्पफुल। याद रखिए, हर चीज दिमाग में इस समय एंटर करने मत देना, क्योंकि दिमाग अशांत हो जाता है बेचारा, भोला वाला। तो अगली चीज, ये जो समय है मैराथन का लास्ट समय चल रहा है, यानी अब एक तरह से स्प्रिंट हो गई है। तो इस समय स्टेमिना सही होना, हेल्थ सही होना बहुत जरूरी है, स्लीप साइकिल सही होना बहुत जरूरी है। रात भर जाग के लास्ट समय पे कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें लगता है कि हम लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा एकदम से रात तक पड़े रहेंगे, भाई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव मैटर करती है। यानी आप कितने रिलैक्स रहते हो, कितने खुश रहते हो, वो मैटर करता है। और उसके लिए शांत दिमाग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अच्छे सवाल कर ही नहीं पाओगे। आप जल्दी जल्दी में बस निपटाने पे लग रहोगे, सवाल जब वक्त आएगा कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, स्लीप साइकिल सही होना, सही समय पे सोना, सही समय पे जगना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं बताऊंगा, एवरीडे, ये मैं खुद भी करता था, एग्जाम से पहले भी करता था खास तौर पे, क्योंकि लगातार कई बार प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। सुबह सुबह सही टाइम पे उठ के थोड़ा अगर रनिंग एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो सारा दिन कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है।
अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है मॉक टेस्ट जो देते हो। मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं देना चाहिए। पता लगे कहीं पे इररिलेवेंट मॉक टेस्ट अगर बाय द वे दे दिया और उसमें मार्क्स बहुत ही कम आ गए तो डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। यानी वही टेस्ट दें, लिमिटेड टेस्ट दें जो एनालाइज कर सके और जो रेलेवेंट भी हो, ऑथेंटिक सोर्सेज से ही टेस्ट दें। तो वहां पे सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें। समझ रहे हो? आइडेंटिफाई करो यार कौन से ऐसे मार्क्स थे जो बहुत ही आसान थे जो आपने लूज कर दिए। नाउ एट दिस टाइम जस्ट फोकस ऑन दिस कि यार ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बाद में लगता है अरे यार ये तो बड़ा आसान था, ये तो मुझसे रह गया, अरे यार। अरे भाई तो सोचो ना, दिमाग लगाओ ना बुद्धू, कि उस समय आपने उसको क्यों नहीं देखा, क्वेश्चन को इग्नोर क्यों किया, ऐसा क्या था। यानी सबसे पहले सिली मिस्टेक्स में ऐसे सवाल जो आप कर सकते थे उस समय आपने क्यों नहीं किए, किस वजह से नहीं किए, वो पहचानो। पहली चीज तो अगर उन्हीं को ठीक कर लोगे तो वहीं पे 2-3 क्वेश्चंस का एडवांटेज तो गारंटीड मिलेगा ही। 3 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलते ही समझ जाओ सीधा 12 से 15 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। एंड आप जानते हो कि परसेंटाइल पे कितना अमेजिंग पॉजिटिवली असर पड़ेगा उसका। इसी तरीके से कुछ सिली मिस्टेक, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन एरर होती है। अगर कैलकुलेशन एरर हो रही है तो भाई कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लो ना पूरी की पूरी, ऐसे सवाल ज्यादा कर लो और पूरा एंड तक सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार हम क्या करते हैं, एंड तक सॉल्व ही नहीं करते। एंड तक सॉल्व नहीं करेंगे तो भाई वहां पे भी एंड तक सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कैलकुलेशन एरर होती है तो उसको देखो। और एक रामबाण बताता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण ये है सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने का। वो होता है फोकस ऑन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। फोकस ऑन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। होता क्या है, एक क्वेश्चन सामने होता है लेकिन हम आगे पीछे स्क्रॉल कर ही लेते हैं और देख लेते हैं अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी, तो दिमाग में मल्टीपल थॉट चलने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कर रहे होते हो एक क्वेश्चन, दिमाग है अगले वाले पे कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो घर की मुर्गी है, अगले क्वेश्चन को सोचते है ना। तो आप समझ रहे हो ना कि आपको जो दिया हुआ है सवाल, उस सवाल को देखो, उसमें पूरी जान लगा दो, फोकस लगाओ बिल्कुल आराम से। और पता है बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत भी नहीं, इसलिए मैंने बोला काम माइंड होना, शांत माइंड होना बहुत जरूरी है। जोश में होश, मेरे फादर हमेशा बोलते हैं, हमेशा, कि जोश में जोश होना बहुत जरूरी है, पैशन होना बहुत जरूरी है, एनर्जी होना बहुत जरूरी है, लेकिन पगलाना भी नहीं है। मतलब सवाल सामने है तो उसमें सीरियस नहीं हो जाना है, सिंसियरिटी से समझना है, खटखट समझना है। कई बार क्या होता है जब बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, इसका मतलब हमारा दिमाग कहीं और ऑक्युपाइड है, डर में ऑक्युपाइड है, डरा हुआ है। अब डरा हुआ होगा तो क्वेश्चन सामने भी होगा तो फिर भी नहीं देख पाओगे, गलती हो जाएगी, समझ भी नहीं आएगा। ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, बार बार सवाल को चेक करते हैं, कहीं गलत तो नहीं मार्क कर दिया, कहीं ये तो नहीं कर दिया, कहीं वो तो नहीं कर दिया, और उससे बहुत समय वेस्ट होता है एंग्जाइटी में, और सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। तो अगर आप अपने आप को शांत रख पाते हो, खुश रख पाते हो, एक शांत माइंड से कर पाते हो, तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। याद रखिए, क्रिकेट मैच हो, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप फाइनल है, तो वर्ल्ड कप फाइनल में अगर टीम पहुंच गई है तो सबसे बड़ा जो गेम है ना, जो इशू है, वो किस चीज का है, प्रेशर का। सिमिलरली जो फाइनल एग्जाम हमारे सामने आता है तो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो किस चीज का होता है, प्रेशर का। जो टीम प्रेशर हैंडल कर जाती है सही से, वो जीतने के चांस उसके बहुत हाई हो जाते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। और प्रेशर कैसे हैंडल होगा, जब आप मॉक टेस्ट सही से दोगे, सिली मिस्टेक मिनिमाइज करोगे, और इस समय बचे हुए समय में वही सारे काम करोगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। तरीके ढूंढो कहां से आपके मार्क्स निकल सकते हैं, लेकिन अगेन सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में पढ़ने का फायदा नहीं है। हमें लगता है यार ये चैप्टर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है, जो आता है ना वो भी छूट जाएगा। हमें लालच होता है कि कहीं आसान चैप्टर से क्वेश्चन आ गया और वो हमसे नहीं हुआ तो, अरे भाई जो फोकस उस पर करो, जो आता है उससे नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे ठुल्लू मैंने देखे हैं जो 80% सिलेबस कर चुके होते हैं, फोकस होता है 20% पे। अरे भाई 80% पेपर अगर कर लिया किसी बच्चे ने, चॉइस भी आती है, 80% मान लो अटेम्प्ट भी कर लिया बढ़िया से, तो फिर क्या होगा आप जानते ही हो। लगभग 300 में से कितना पेपर हो गया, 240 का तो हो गया। 240 में अगर एक्यूरेसी अच्छी रख लेगा तो भी अच्छा स्कोर आ जाएगा उसका, भाई तो भी बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन उसको पड़ी किसकी है, वो 60-70 नंबर की, जो उसके वैसे भी आने नहीं है। तो आप सभी एटीपियंस हो, फाइटर हो, आपको इस तरह के ब्लंडर्स, गलतियां नहीं करनी है। आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो और भी, और करो, ठीक है। बस सोचते मत रहो, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग व्यर्थ में सिर्फ सोचने में समय वेस्ट कर देते हैं, है ना। यू विल डू इट।